कथरियाँ। कथरियाँ गृहस्थियों के उत्सव गीत होती हैं। जेठ बैसाख के सूखे हल्के दिनों में सालों से संजोए गए चीथड़ों को करीने से सजाकर औरतें बुनती हैं रंग बिरंगी धुन। वे धूप की कतरनों पर फैलती हैं तो उठती है हल्दी और सरसों के तेल की पुरानी सी गंध। गौने में आई उचटे रंग की साड़ियाँ बिछ जाती हैं महुए की ललाई कोपलों की तरह जड़ों की स्मृतियों पर। युगों पुरानी कथरियाँ इतरा उठती हैं नए लिबास में। कानों तक मोटे सूती धागे की तान उठती है। आलापों के सीधे आड़े टप्पे पड़ते हैं लकीरों में। औरत के हाथ थिरकते हैं, पृथ्वी पर उभरती हैं अक्षांश और देशांतर। हतभाग्य वे भी काल्पनिक कहलाईं। घर की औरतें भरी दोपहरी में इन्हें धूप दिखाती हैं, लेस्ती रोपती हैं, रफू रोगन करती हैं हर साल। इस तरह वे अपना इतिहास बचाती हैं। पुरुषों के वंश लिखे जाते हैं हरिद्वार में पंडों के पत्तरों में। औरतों की पुरखनें दर्ज होती हैं घर की इन्हीं पुरानी कथरियों में। ये कथरियाँ मानव त्रासदियों की चश्मदीद हैं। इन्होंने इतिहास को सबसे नंगे क्षणों में हांफते देखा है। उनके धब्बों में मरसिया के आंसू सोखे हुए हैं। सलवटों में प्रार्थनाओं की खाली सीपियाँ दबी हैं, चटकती हैं रात बेरात करवटों पर। इनमें टके हैं प्यार के नर्म किस्से भी, किरोसिया की चद्दर में कढ़े गुलाब की तरह यहाँ वहाँ। रातों में फुसफुसा कर कही गई मोहब्बत की मीठी शायरियाँ, लाड़ में पागे गए बोसे और मनुहारों पर रीझी थी कथरियाँ भी विदा होकर आई नई नवेली दुल्हनों के साथ साथ। कथरियाँ ही जानती हैं दिन में मूछों के नीचे दबे रहे होठ सबके सो जाने पर मुस्कुराते हैं। तब चांद उतरकर चारपाई की पाटी तक आता है। ये कथरियाँ कुशल परिचायिकाएं भी रहीं। औरतों की सूजी हुई पीठों पर धरती रहीं गर्म फाहे ताउम्र। कथरियों ने भूगोल भी जाना। वे बताती हैं औरतों ने खारे समंदर को अपनी पीठ पर सुखाया है। कथरी का सूखा हुआ कोना जहाँ वे आदम को थपक थपक सुलाती हैं, पृथ्वी का 1/4 थल है जिसे किन्हीं नाविकों ने नहीं, औरतों ने अपनी हथेलियों से टटोल टटोल कर ढूंढा है। कथरियों के पास पृथ्वी के अपने मानचित्र भी हैं। यदि कोई पुरातत्वविद इनका धागा उतके तो मिलेगा उनका ससुरा, मैका, पाषाण, पूरा पाषाण सब। जादुई कालीनों की तरह वे ले जाएंगी इतिहास के चिन्हित युगों के और पीछे। पूजागृह के लाल कपड़े में लपेटी किताब की तरह औरतों को फुर्सत की जिल्द न जुड़ी। घोंसला बुनती बुलबुल की तरह वे गाती ही रहीं, बुनती बिछाती ही रहीं। इसलिए समय से होड़ में मैके की कच्ची दीवार पर छूटी हथेलियों की लाल छाप की तरह नाम की जगह वे बचा पाई हथेलियाँ और कविता की जगह कथरियाँ।